आप जानते हैं हमारे साथ इस समय कौन बैठा हुआ है? लखनऊ के जाने माने दास्तान गोई और किस्सा किस्सा लखनऊ के राइटर हिमांशु वाजपेयी जी। लखनऊ में इनका नाम कभी भी जो है कहीं भी किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। आप किसी भी गली में पूछ ले तो वहाँ हिमांशु वाजपेयी आपको जो है कोई ना कोई बता ही देगा। दूसरी बात है, लखनऊ विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह आयोजित कर रहा है और उसी में हिमांशु जी का काकोरी एक्शन पे जो है एक किस्सा था तो वो सुनाने के लिए और मौका है वारदात पे भैया हमें मिल भी गए तो हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। हिमांशु जी, इन दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय का 100वां जन्मदिन का प्रोग्राम चला। अभी बीते दिनों सिया कॉलेज का भी 100 साल पूरे हुए हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय का एक अंग रहा है, तो क्या मतलब अनुभव रहे आपके विश्वविद्यालय के दौरान? अगर आप विश्वविद्यालय देख, एक तो बात हम ये किसी से कह रहे थे कि अगर हमने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं भी की होती तो हम सिर्फ यहाँ रहते होते लखनऊ में, पढ़ाई कहीं और से की होती, तब भी 100 साल पूरे होना ये एक बड़ा मौका है। एक यूनिवर्सिटी 100 साल में कितनी पीढ़ियाँ उस विश्वविद्यालय से गुजरी होंगी, यानी कितने लोगों के जहन की तामीर, कितने लोगों की चेतना का निर्माण इस जगह से हुआ होगा। तो बहुत ही बड़ा मौका है और हिंदुस्तान में बहुत कम विश्वविद्यालय जिनके पास इतनी रिच लेगेसी, इतना बड़ा इतिहास है। तो उस लिहाज से यहाँ परफॉर्म करना बहुत अद्भुत था। और मेरा जो चूँकि यहाँ हम तो शिया कॉलेज से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी हमारी शिया कॉलेज में लखनऊ यूनिवर्सिटी ही है। यहाँ बहुत आते रहे, दोस्तों से मिलने आते रहे, टीचर्स से मिलने आते रहे, यूँ भी आते रहे, प्रोग्राम्स में आते रहे, सेमिनार्स में आते रहे, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और इस मौके पर यहाँ सुनाना तो बहुत बड़ी बात है। सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक से एक अपने आप में हीरे दिए, चाहे राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री, मतलब कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं जो लखनऊ से ना रही हो। अगर फिर दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी जिस माहौल में बनी हुई है तो इसमें भी नवाबों का बड़ा योगदान रहा। अली खान महमूदाबाद साहब, उनकी पूरी ज़मीन पर बनी हुई। अगर अवध की तहजीब के बारे में थोड़ा सा आप जिक्र करें, क्योंकि आप अवध से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, बहुत जो जब ये यूनिवर्सिटी बन रही थी तो ख़ास बात तो ये थी कि एक तरफ तो नवाब और जो यानी नवाब तो उस तरह से नवाब नहीं, क्योंकि नवाबी तो यहाँ ख़त्म हो गई थी 1856 में लेकिन जो ताल्लुक़ेदार थे या जो उस फैमिली से थे वो तो सब लोग थे ही। लेकिन इसे लेकर उत्साह जो था आम लोगों में यूनिवर्सिटी को लेकर, वो अगर आप उस ज़माने के अखबार पढ़ें तो जो कवरेज होती है वो आप देखिए, तो यानी विश्वविद्यालय को लेकर कितनी उमंग थी शहर में। तो एक तो वो ख़ास बात है। दूसरा एक ख़ास बात इस विश्वविद्यालय की ये है कि जब साइमन कमीशन आया भारत 1928 में तो नेहरू ने तो लाठियाँ खाई, उनके ऊपर तो घोड़े दौड़ा दिए गए और बहुत मतलब कई लोग लोगों को लगता है कि नेहरू बहुत पैसे वाले घर से थे तो बड़े आराम में रहे होंगे। इसी शहर में लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियों से ज़बरदस्त पिटाई की गई नेहरू की और घोड़े दौड़ा दिए गए। वो तो था, लेकिन उनके साथ तो बड़े नेता थे कांग्रेस के। इस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आम से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला है और ऐसा ज़बरदस्त एहतजाज किया है कि मतलब चूल्हे हिल गई हुकूमत की। तो ये बहुत ख़ास विश्वविद्यालय। फिर यहाँ वो भी हमें याद आता है कि एक वो दौर था जब अली सरदार जाफरी और मजाज तो खैर यहाँ उस तरह से नहीं थे, लेकिन उनका वक्त यहीं गुजरता था। तो वो सिब्ते हसन, मजाज, अली सरदार जाफरी, फिर बाद में गवर्नर है। तो ये उस परंपरा में जब आप होते हैं तो आप अगर उसे जानते हैं तो आप उसे गर्व करते हैं। तुलसीदास ने कहा रामचरितमानस में कि बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब हम जानेंगे तब हम मोहब्बत करेंगे उससे। तो इस तरह से हमें ये चाहिए कि इस विरासत को, इस इतिहास को लोग जानें। बहुत कमाल की जगह है। सर, एक चीज़ और, सर यहाँ पे एक मतलब बिल्डिंग है लाल बरादरी के नाम से जानी चाहिए, बड़ी फेमस है। अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप, चूँकि हमने बहुत इतिहास टटोलने की कोशिश की लेकिन आज वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं संरक्षित कर दी गई। और दूसरी बात है, बड़े उससे जूझ रही है अपने आप अस्म आज़ाद बचाने के। एक ज़माने में तो बहुत एक तरीके से विश्वविद्यालय का मरकज़ वही था और सारा हुस्न उस एक जगह पर सिमट आता था। और बहुत पुरानी तो है ही, लेकिन पुरानी से ज़्यादा वो असल में यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो ये यूनिवर्सिटी है जिस तरह से बनाई गई, उसमें जो उसका आर्किटेक्चर है और जिस उसमें एक चूँकि बनी थी उस ज़माने में, वो जब अंग्रेज़ी मतलब एक तरीके से नवाबी जा चुकी थी और पूरे तरीके से एक दूसरी तरह का लखनऊ बन रहा था लेकिन वो बारादरी जो है वो एक ट्रेडिशनल, एक रिवायती रंग की याद दिलाती है उस यूनिवर्सिटी में, और वो एक उस वैभव की भी याद दिलाती है। तो
बहुत अहम जगह है। अच्छा, दास्तान एक बड़ी चीज़ होती है, नई पीढ़ी में दास्तान सुनना, जिस तरह से युवा पीढ़ी आपकी तरफ आकर्षित, आपके एक दोस्त थे, आप हमेशा उनका जिक्र करते, अंकित चड्ढा साहब, मतलब वो भी दास्तान की मतलब एक बहुत बड़े, अगर कहा जाए तो अपने आप, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं दास्तान गोई का आर्टिस्ट हमारी पीढ़ी में। अंकित भैया से जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा अगर आप, बहुत किस्से हैं अंकित से जुड़े, और एक ऐसा कोई जो आप भी कभी भुला ना पाते हो? वो एक बार हम परफॉर्म करके उतरे, तो चूंकि अनाउंस किया जाता है कि इनकी चड्ढा हिमांशु वाजपेयी परफॉर्म करेंगे, तो अब हम अलग से तो बताते नहीं कि हम हिमांशु हैं, ये अंकित हैं। तो जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो कोई साहब आए, हमसे कहने लगे कि आप अंकित चड्ढा हैं। ये लखनऊ की बात है। तो हमने उनसे कहा कि एक ज़माने में हमने उन्हें किस्सा ही सुना दिया। हमने कहा कि एक ज़माने में अनीस से किसी ने पूछा था कि क्या आप दिलगीर के शागिर्द हैं? तो अनीस ने ये कहा था काश में होता। तो जब आप पूछ रहे हैं कि क्या आप अंकित चड्ढा हैं, तो मैं यही कहूँगा काश में होता। लेकिन कौन हो सकता है अंकित जैसा? भाई वो एक ही है। वो हम हमेशा कहते हैं कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बने हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए बने हैं, ध्यानचंद हॉकी के लिए बने हैं, तो अंकित दास्तान के लिए बना था, और वो अकेला आदमी था। मतलब हम तो और ये कई बार लोग समझते हैं कि हम, ये तारीफ़ की बात नहीं है। बड़े लोग इतने बड़े होते हैं कि अगर आप उनके बारे में सिर्फ सच बोल दें तो वो अपने बारे में बहुत ग्रैंड लगता है। लेकिन अंकित को जिन्होंने सुना है दास्तान सुनाते हुए, वो जानते हैं कि वो क्या जादू था। और हमसे ज़्यादा और हमसे करीब से, और जैसे हमने अंकित को सुना वैसे तो किसी ने नहीं सुना। हमने साथ में बैठ के परफॉर्म करते हुए एक एक लाइन को 100 बार रिहर्सल में, और कितने शोज़ किए साथ में, कितना ट्रैवल किया। तो वो हम खुशकिस्मत हैं कि अंकित के साथ वक्त गुजार पाए। वो एक अद्भुत आदमी था। और समझ में, आपकी एक किताब है, क्या कहते हैं, किस्सा लखनऊ। लखनऊ की आम आवाम के किस्से हैं, मैंने पढ़ा। और युवा जो मतलब जो है किताबों से रिश्ता कहीं ना कहीं तोड़ चुका, वो भी कहीं ना कहीं आकर्षित हो गया। क्या मन में ख्याल था कि मतलब किन सुन के लिखे थे कैसे, या फिर लेखनी के प्रति हमेशा से एक रुझान रहा आपका? ख्याल तो कुछ नहीं था, ये था बस कि हाँ लिख लेते थे थोड़ा बहुत। तो शहर को लेके, शहर को एक, हम कहते हैं कि मेरी किताब मेरा एक लव लेटर है मेरे शहर के नाम। तो एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है मेरा, एक इजहार मोहब्बत है। तो वो किया। अब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी पसंद कर ली जाएगी, ख़ास तौर पे लखनऊ से बाहर के लोग, जिसका शहर है उसे तो अच्छा लगता है। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने पसंद की जो लखनऊ कभी नहीं आए, या जो लखनऊ से जिनका सीधा ताल्लुक़ नहीं है, तो उसने हमें एक बात बताई कि ये इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं है। यानी हमने कोई भी किस्सा ऐसा नहीं सुनाया जो हमने खुद वो किया। इसमें जो कारनामा है वो इस शहर का है, क्योंकि इतना अजीम शहर है, ये इतना बड़ा शहर है, और जानना चाहिए। हमने फिर वही बात, जब लोग जानेंगे तब समझेंगे कितना बड़ा कहते हैं कि लखनऊ आज भी लुटा के लखनऊ है। बिल्कुल। किसी यूनिवर्सिटी के पूरे हुए हो, फिर जिस शहर में आप हैं, और फिर आप उसी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हो, और फिर उसी में एक प्रोग्राम करने का आपको मौका मिले, कैसा लग रहा है ये सब उपलब्धियाँ जीवन? बहुत ये प्रोग्राम करना तो बहुत खास भाई। यहाँ मालवीय सभागार यूनिवर्सिटी में आके मालवीय सभागार में परफॉर्म करना, और वो भी परफॉर्मेंस तो यहाँ भाई बहुत सारे बाहर के भी प्रोग्राम यहाँ होते हैं हॉल लेकर के। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है पूर्व छात्र के बतौर के, आप आएँ परफॉर्म करें। बड़े खुलूस से निशी मैम ने फ़ोन किया, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से उन्होंने कहा कि हिमांशु, और वो एक ख़ास बात होती है। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु वाजपेयी जी, जो लखनऊ के जाने माने दास्तान गोई है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना समय दिया। आप कर रहे हैं और करते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और बहुत खुशी होती है जब जिस तरह से आप लगे रहते हैं काम में अपने। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जाने लखनऊ का जो है जो पहचान है वो कम से कम बनी रहे।